चैनल द कंप्यूटर स्कूल। और आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज में हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर में कितने बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सीपीयू, सेकंड होता है इनपुट यूनिट और थर्ड होता है आउटपुट यूनिट। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा 2 और कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि क्या होता है सीपीयू, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। सबसे पहले इनपुट यूनिट की बात की जाए, ये एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है कंप्यूटर का। इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। सीपीयू के अंदर बेसिकली 3 अदर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एएलयू, सेकंड होता है सीयू, थर्ड होता है मेमोरी। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी होती है। किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो ये हम डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। पहले होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्या होता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट जो है वो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस को कंसिस्ट करता है। ऐसी डिवाइसेस जो यूज़र के द्वारा इनपुट लेती हैं और इस इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। बाइनरी लैंग्वेज में क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ये मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज मीन्स ये सिर्फ 0-1 के फॉर्म में ही समझता है। तो ये इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये हेल्प करती हैं कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है उस इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो ऐसे डिवाइसेस को बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। और कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेस यूज़र क्या करता है, इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई एक इनपुट देता है और ये इनपुट जो है ये हमारे सीपीयू में जाता है। ये जो इनपुट आया है इसे प्रोसेस करना पड़ता है और प्रोसेस के लिए एक प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रोसेसर को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर कहलाता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये जो इनपुट है ये सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, देन उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो सीपीयू में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एएलयू, सेकंड है सीयू, थर्ड है मेमोरी रजिस्टर्स। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिकल मीन्स कि ये जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन सबको परफॉर्म करने के लिए एएलयू का यूज़ होता है। सेकंड होता है सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या कंट्रोल करता है, जो भी डेटा सीपीयू में आ रहा है या सीपीयू से कोई डेटा जा रहा है, डेटा इन एंड आउट, ये इन डेटा को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज़ होता है। इसके अलावा सीयू जितने भी ऑपरेशंस होते हैं एएलयू में या फिर मेमोरी में या फिर इनपुट आउटपुट में, इन सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल यूनिट का यूज़ होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर से जो है ये डेटा पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो डॉट है ये क्या है, ये कंट्रोल पाथ है। इसका मतलब कि ये कंट्रोल यूनिट जो है, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि कंट्रोल यूनिट जो है जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं सभी से कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि कंट्रोल यूनिट जो है जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इनपुट यूनिट हो, आउटपुट यूनिट हो, एएलयू हो, इंटरनल मेमोरी हो या फिर मेन मेमोरी हो, इन सभी को कंट्रोल करता है। इन सभी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो ये होता है सेकंड कंपोनेंट हमारे सीपीयू का। थर्ड होता है मेमोरी। तो मेमोरी मीन्स जैसे कि पता है कि मेमोरी का यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बस एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि मेमोरी जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम, और इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं, हार्ड डिस्क हो गया और ऑप्टिकल डिस्क हो गए, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। तो ये अभी हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं।
बस शॉर्ट में हम जान रहे हैं कि मेमोरी का यूज़ जो है बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट्स ये जो बाइनरी डेटा में जो यूज़र जो है जो ये इनपुट दिया था, ये इनपुट यूनिट क्या कर रहा है, उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। अब आउटपुट यूनिट क्या करेगा कि ये जो बाइनरी डेटा मिला है प्रोसेस होने के बाद उस बाइनरी डेटा को फिर से वो कन्वर्ट करता है ऐसे लैंग्वेज में जिसे ह्यूमंस जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट यूनिट का यूज़ किया जाता है। और बेसिकली आउटपुट यूनिट्स जो हैं ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि बेसिकली जो है इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा और अदर कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अभी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।